जी श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया पितृपक्ष में वह 3 समय कौन सा है जब पितर घर पर आते हैं। एक बार गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन और उनके अनन्य भक्त हैं, अपने मन में एक शंका लेकर द्वारका पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। मेरे आने पर हम अति प्रसन्न हैं। अवश्य ही तुम्हारे मन में कोई गूढ़ शंका होगी। बताओ किस प्रयोजन से तुम यहाँ पर आए हो। गरुड़ जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु एक शंका है जिसका समाधान केवल आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूँ। पितृपक्ष के विषय में मन में एक प्रश्न उठता है। कहा जाता है कि उन दिनों पितर देवता अपने वंशजों के घर आते हैं, किंतु हे प्रभु, वे किन विशेष समयों पर अपने वंशजों के समीप पधारते हैं? कृपा कर इस रहस्य से हमें अवगत कराइए। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पक्षीराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत ही कल्याणकारी है। जो इसे समझ लेगा उसका जीवन और उसका कुल दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। पितृपक्ष का अत्यंत सूक्ष्म और गहन रहस्य है यह समय देवताओं के लिए भी आदरणीय होता है। साधारण मानव के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य जब श्रद्धा और आस्था के साथ अपने पितरों को याद करता है, तब भी विशेष क्षणों में अपने वंशजों के घर आंगन में उपस्थित होकर आशीर्वाद देने पधारते हैं। किंतु यह रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता। इसे वही जान पाता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, हे गरुड़ राज, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दे रहा हूँ। तुम इस कथा को अवश्य पूरा और ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि पितृपक्ष का यह ज्ञान मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है और पवित्र करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, तो बहुत समय पहले की बात है, नंदीग्राम नामक गांव में अपने वैभव और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा नलिनी धर्म प्रायण और न्याय प्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते थे, देवताओं की पूजा करते, गुरुओं का सम्मान करते। किंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्याकुल करता रहता था। हर वर्ष जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, नगर के लोग श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण करते हुए कहते, यह पितृपक्ष है और इन दिनों पितर स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशों द्वारा दिया गया अन्न और जल ग्रहण करते हैं। राजा नलिनी अक्सर देखते कि दरबार में आए साधु संत और ब्राह्मण भी इन दिनों में विशेष कर्मकांड करते हैं। नगर में चहल पहल रहती है, हर घर में पिंडदान, तर्पण और दान का आयोजन होता है। परंतु नलिनी राजा के मन में एक संशय था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, घर पर आते हैं? यदि आते हैं तो वे कब आते हैं, दिन में या रात में आते हैं, या केवल आह्वान के समय ही आते हैं? उनका हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच झूलता ही रहा। एक तरफ वे अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखते थे और दूसरी तरफ सत्य जानने की उत्कंठा में उन्हें बेचैन कर रखा था। इसी बीच नगर में एक विचित्र घटना घटी। पितृपक्ष का पहला दिन था। रात का समय, जब समस्त नगर दीपक की मृदुल ज्योति से अवलोकित था, राजा नलिनी ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वे धीरे धीरे राजमहल के आंगन में उतरकर बोले, हे पुत्र नलिनी, श्रद्धा से श्रवण करो, हम आ चुके हैं। राजा नलिनी की नींद टूट गई और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह स्वप्न मात्र है या कोई गहरा संकेत। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरु और राजश्री याज्ञवल्क्य को बुलाया। ऋषि को प्रणाम कर राजा नलिनी ने निवेदन करते हुए बोले, हे गुरुदेव, पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि इन दिनों पितर आते हैं, परंतु वे कब आते हैं और कैसे आते हैं तथा क्या करने से प्रसन्न होते हैं, यह रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शांति से अपनी करुणा भरी दृष्टि राजा नलिनी पर डाली और वे राजा से बोले, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला है मध्याह्न काल, अर्थात दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोगों के मार्ग खुल जाते हैं। पितर सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंशों द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश ग्रहण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध मध्याह्न कर्तव्यम, अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रि काल रात्रि का समय भी रहस्यमय होता है। जब चारों ओर मौन छा जाता है, तब पितर घर आंगन में आते हैं और वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं करते। कभी वे स्वप्न में दर्शन देते हैं तो कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होते हैं। यदि दीपक जलाकर श्रवण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। तीसरा आह्वान का क्षण होता है। पितर समय से नहीं बंधे होते। जब भी कोई श्रद्धालु प्रेम से अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम का आह्वान करते हुए जल अर्पित करते हैं, तो पितर तुरंत ही उपस्थित होकर उस आह्वान को स्वीकार करते हैं
उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है। धन संपत्ति या भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। ऋषि याज्ञवल्क्य आगे बोले, हे राजन, पितरों का आना जाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ऋण और कर्तव्य का चक्र है। देवताओं का ऋण यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जाता है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है वह कुल को उज्जवल करता है। जो उन्हें भूल जाता है उसके घर में सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा नलिनी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पितर केवल बीते हुए नहीं हैं, वे आज भी हमारे साथ ही हैं। हमारी हर आहुति को स्वीकार करते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। कृपया मुझे यह भी बताइए कि इन तीनों समय को अनुभव कैसे कर सकता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्रद्धा से आह्वान करना होगा। तब तुम स्वयं देखोगे कि पितर कैसे तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं। राजा नलिनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम कर संकल्प लिया कि अब मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, बल्कि स्वयं अनुभव करूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन था। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुंचने लगी थी। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई थी। वेदी पर कुश की आसन बिछाई गई, तिल, जल, दूध, मधु और पकवानों से युक्त थाल रखे गई। पास ही में एक सुवास्तिक दीपक प्रज्वलित था। राजा नलिनी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ वेदी पर बैठे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह वही समय है जिसे शास्त्रों ने मध्याह्न काल कहा गया है। इसी समय पितर अपने वंशों की ओर खींचे हुए चले आते हैं। बस तुम्हें श्रद्धा से आह्वान करना होगा। राजा नलिनी ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्रों उच्चारण किया। ओम पितृभ्यः स्वाधिभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वाधिभ्यः स्वधा नमः। जैसे ही यह उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लो बिना हवा के स्वयं डोल रही थी और पक्षियों का कलवल एक क्षण के लिए मौन हो गया। राजा नलिनी ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके समीप उतर रही हो। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न और जल को वेदी पर अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से अश्रु बहने निकले। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं नलिनी आज आपकी संतति होकर आपको स्मरण करता हूँ। कृपया इस अन्न और जल को स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दे कि हम धर्म मार्ग पर चले। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, पितरों की उपस्थिति को आंखों से देखना कठिन है, परंतु उनकी अनुभूति को हृदय से महसूस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू स्वतः ही बह रहे हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और तुम्हारी अर्पित वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं। राजा नलिनी ने नेत्र बंद कर ध्यान किया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर उनके पितामह, प्रतितमह और कुल गुरु खड़े होकर कह रहे हो, पुत्र नलिनी, हमें तृप्ति मिली है। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है और यह अर्पण हमें स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। राजा की आंखें भर आई। इन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। सचमुच दोपहर का समय पितरों के आगमन का पावन समय होता है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, यह अनुभव तुम्हारा ही नहीं, हर उस श्रद्धालु का होता है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करते हैं। पितर अन्न और जल नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्वाद ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि दोपहर को श्राद्ध कर्म करने का सर्वोत्तम समय कहा गया है। मध्याह्न का दिव्य अनुभव पाकर राजा नलिनी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण को और भी भव्य रूप से सजाया गया। स्वर्ण कलशों में गंगाजल भरा गया। भूमि पर कुश की रेखाएं खींची गई। पवित्र वेदी पर विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, शहद और अन्न रखे गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राज परिवार को साथ लेकर वेदी के सामने बैठाया। वे बोले, राजन, आज तुम अपने वंशजों की ओर से कुल के पितरों का श्राद्ध करो। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। ध्यान रखना, हर अन्न का दाना श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। राजा नलिनी ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम पितृभ्यः स्वाधिभ्यः स्वधा नमः।
जैसे ही इन्होंने जल और तिल अर्पण किए, महल के वातावरण में पुनः वही अद्भुत शांति सी छा गई। धीरे धीरे दीपक की लो लहराई, हवा में मंद गंध फैलने लगी और ऐसा लगा मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उतर आई हो। राजा का हृदय कंपायमान हो उठा। उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो दिव्य रूप से खड़े होकर कह रहे थे कि पुत्र नलिनी, तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त हो रहे हैं। यह अन्न और जल सूक्ष्म रूप से हमारे लिए अमृत के समान है। फिर उनके प्रह पितामह प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो पुत्र, हम केवल अर्पित अन्न से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तुम्हारे मन की निर्मलता ही हमें दिव्य आनंद देती है। राजा नलिनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पितरों को प्रणाम किया। राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, पितरों, हमें आशीर्वाद दे कि हम धर्म के मार्ग से विचलित ना हो, मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहे, मेरी प्रजा सदैव सुख समृद्धि और वैभव प्रधान हो। अचानक राजा ने अनुभव किया कि उनके चारों ओर एक दृश्य प्रकाश फैला हुआ है। वह प्रकाश उनके शरीर को और मन को दोनों को संदिग्ध कर रहा था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वही पितरों का आशीर्वाद होता है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वंश में दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को आशीर्वाद का पर्व कहा गया है। श्राद्ध के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देकर विदा किया। राजमहल का वातावरण दिव्यता से भर उठा। राजा नलिनी ने पितृपक्ष के दिनों में मध्याह्नकालीन श्राद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था। उनका मन अब शांत था, परंतु जिज्ञासा अभी भी शेष थी। उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि पितर रात्रि में भी आते हैं। दिन के उजाले में तो मैंने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली, परंतु अंधकार के रहस्य में समय का क्या रहस्य है। उस रात चंद्रमा की रजत ज्योति महल के प्रांगण में बिखरी हुई थी। आकाश के तारे झिलमिला रहे थे। चारों ओर गहन निस्तंभता बनी हुई थी। राजमहल में सब सो चुके थे, केवल राजा नलिनी ही अपने मन की बेचैनी लेकर जाग रहे थे। वे आंगन में आए और दीपक जलाकर बैठ गई। दीपक की लो स्थिर थी, मानो किसी रहस्य को उजागर करने को तैयार हो रही हो। राजा नलिनी ने धीमे स्वर में मंत्र उच्चारण किया, ओम पितृभ्यः स्वाधीयभ्यः स्वधा नमः। अचानक वातावरण में हल्की सी सहरन फैल गई। राजा नलिनी को लगा मानो आंगन में की हवा एकदम ठंडी हो गई हो। दीपक की लो धीरे धीरे कांपने लगी और तभी उन्होंने देखा कि महल के द्वार पर धुंध के समान आकृतियां प्रकट होने लगी। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक वृद्ध पुरुष, एक मध्यम आयु का योद्धा और एक गौरवशाली ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया कि यह उनके पितामह, प्रपितामह और कुलगुरु हैं। वे मौन खड़े थे, किंतु उनकी आंखों से करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। पितामह ने मृदुल स्वर में कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हम तुम्हारे श्राद्ध से तृप्त हुए थे, परंतु रात्रि में हम तुम्हारे घर इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें देख सके, तुम्हारे जीवन की स्थिति जान सके और तुम्हें आशीर्वाद दे सके। जो वंशज रात को दीपक जलाकर हमें श्रवण करते हैं, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती। राजा नलिनी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दे। तभी प्रह पितामह बोले, स्मरण रखो पुत्र, रात्रि का यह समय केवल भय का नहीं होता, बल्कि संवाद का है। हम स्वप्नों और संकेतों के माध्यम से वंशों को दिशा देते हैं। यदि वंशज हमें भूल जाएं तो हम केवल मौन बनकर देख सकते हैं, आशीर्वाद नहीं दे सकते। उनके शब्द राजा के हृदय में गहरे उतर गए। राजा ने अनुभव किया कि पितर केवल भोजन और तर्पण से नहीं, बल्कि स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ ही क्षण बाद वे दिव्य आकृतियां धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। दीपक की लो पुनः स्थिर हो गई। आंगन की ठंडी हवा भी सामान्य हो गई। राजा नलिनी स्तंभ बैठे थे। उनके रोम रोम में एक अलौकिक आनंद छा रहा था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण किया करेंगे। सुबह होते ही वे गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंची और पूरी घटना सुना दी। रात्रि का रहस्य में अनुभव पाकर राजा नलिनी का मन अब और भी उत्सुक हो गया था। वे पितरों की दिव्य उपस्थिति से अभिभूत थे, परंतु साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि क्या पितर केवल अन्न, जल और दीपक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, या वे हमें जीवन के लिए कोई दिशा भी देते हैं। उस रात वे मन में यही विचार लिए सोए। धीरे धीरे उनकी चेतना नींद में विलीन हो गई। तभी एक अद्भुत स्वप्न प्रारंभ हुआ। राजा नलिनी ने देखा कि वे एक विशाल वन में खड़े हैं। चारों ओर घना अंधकार है और कहीं से अंतर्मन में कोई पुकार रहा है। वे धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े। अचानक आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा। उसमें से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही उनके पितामह, प्रपितामह, कुलगुरु। पितामह ने आगे बढ़कर कहा, पुत्र नलिनी, दिन में हमने तुम्हारा अर्पण स्वीकार किया, रात में तुम्हारे घर आए और अब स्वप्न में तुम्हें शिक्षा देने आए हैं। याद रखो, अन्न जल से हमें तृप्ति मिलती है, परंतु हमें सबसे अधिक तृप्ति तब मिलती है जब हमारी संतति धर्म पालन करती है।
यदि वंशज अधर्म में पड़ जाए तो श्राद्ध का अन्न भी हमें अमृत नहीं लगता। फिर कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा वंश तभी दीर्घकाल तक समृद्ध रहेगा जब तुम 3 नियमों का पालन करोगे। पहला, सत्य बोलना, दूसरा, धर्म की रक्षा करना, तीसरा, प्रजा के हित में कार्य करना। यही वे आहुति हैं जो हमें सर्वलोक में बल देती हैं। राजा नलिनी ने देखा कि उनके सामने आकाश में एक पुल प्रकट हुआ जो धरती से सर्वलोक तक जाता था। उस पुल पर अनेक आत्माएं चल रही थी, कुछ प्रसन्न कुछ दुखी। पितामह ने समझाया, देखो पुत्र, जो वंशज श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं उनके पितर इस पुल को सरलता से पार कर जाते हैं और उन्हें सर्वलोक में उच्च स्थान भी मिलता है। किंतु जिनके वंशज उन्हें भूल जाती हैं, वे आत्माएं यहाँ भटकती ही रहती हैं। राजा नलिनी का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मैं वचन देता हूँ कि जीवन पर्यंत न केवल श्राद्ध करूंगा बल्कि धर्म मार्ग पर भी चलूंगा। मेरी प्रजा भी इस रहस्य को जान सके, इसके लिए मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, वह प्रकाश पुंज और पितरों की आकृति धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजा नलिनी की नींद टूट गई। वे पसीने से भीगे हुए थे, परंतु उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही वे गुरु याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और स्वप्न का सारा कुछ सुनाया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि पितरों का संकेत है। उन्होंने तुम्हें यह बताने के लिए दृश्य दिखाया कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि धर्म पालन का स्मरण है। स्वप्न में पितरों का आना इस बात का प्रमाण है कि वे तुम्हारी श्रद्धा से खुश हैं। एक दिन राजा नलिनी ने महल के आंगन में कुशासन बिछाया, जल से आग्रह दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे पितृगण, यदि आप सच्चे मन से आह्वान करने पर आते हैं तो आज मुझे इसका अनुभव अवश्य दीजिए। इतना कहते ही इन्होंने 3 बार ओम पितरः सदा नमः का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण होते ही वातावरण बदल गया। हल्की ठंडी हवा बदलने लगी, दीपक की लो स्थिर हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति सी छा गई। राजा ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। फिर एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र नलिनी, हम तुम्हारे आह्वान से यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम ही है कि श्रद्धा से पुकारो और हम तुरंत सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या हर गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? सवर ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा भोज, हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिल, कुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति उसे स्वीकार करते हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत से भरे थाल भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस सवर ने आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान सवधा मंत्र जल से अर्पित करती है तो पितर तुरंत उस आह्वान को उत्तर देते हैं। यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर ले। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा नलिनी ने इस रहस्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सभा बुलाई और सबको बताया कि हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आह्वान करें तो यह मत सोचो कि वे दूर सर्वलोक से चलकर आने में देर करेंगे। वे सूक्ष्म रूप से आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। कभी तर्पण के जल को कम मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है। लोग यह सुनकर अभिभूत हो गई। कई गृहस्थों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा नलिनी ने अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे हुए नहीं रहते। वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, ना कि दिखावे से। राजा नलिनी ने अनुभव कर लिया था कि पितर श्रद्धा के आह्वान से तुरंत आते हैं, परंतु उनके मन में एक और प्रश्न था, क्या पितर केवल अन्न और जल ही स्वीकार करते हैं या वे अपने संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देते हैं? इस रहस्य को जानने का अवसर उन्हें बहुत शीघ्र ही प्राप्त हुआ। राज्य में 1 वर्ष अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, प्रजा संकट में आ गई। राजा नलिनी दिन रात चिंतित रहते थे। वे सोचते कि यदि यह स्थिति लंबी हुई तो प्रजा भूख से मर जाएगी। एक रात वे गहन विचारों में डूबे हुए सो गई। तभी उन्हें स्वप्न नहीं बल्कि एक जागृत अवस्था में एक ही अनुभूति हुई। अचानक उनके कक्ष में हल्की रोशनी फैली और चारों ओर मधुर सुगंध फैल गई। राजा ने सुना, एक कोमल किंतु गंभीर स्वर गूंज रहा था, पुत्र नलिनी, घबराओ मत, हम तुम्हारी पितर हैं। यह अकाल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे और वहां पितृगृह को तर्पण दोगी तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत यह संदेश स्वीकार किया और अगले दिन याज्ञवल्क्य ऋषि की अगुवाई में उस यज्ञ की तैयारी आरंभ की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पितरों का आह्वान करते हुए अर्घ्य दिया। क्षण भर बाद आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती हरियाली में छा गई। प्रजा में आनंद छा गया। लोग यह देखकर कहने लगे, हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण है कि संकट के समय भी
राज्य सुरक्षित है। उस रात फिर राजा नलिनी को वही सबर सुनाई दिया, पुत्र यह मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिलता है। हर संतान यदि श्रद्धा से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप से मार्गदर्शन करते हैं, कभी सपनों के द्वारा, कभी अंतःकरण की प्रेरणा से, कभी किसी संत या गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से ना भटके, संकट से ना डरे। राजा नलिनी ने प्रजाजनों को यह रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पितर केवल कर्मकांड के पात्र नहीं है, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्माएं हमारे चारों ओर है। उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे अदृश्य रूप से हमें मार्ग दिखाते हैं। सुनकर लोगों के हृदय में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब वे श्राद्ध को केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद का माध्यम भी मानने लगे। राजा नलिनी के राज्य में एक वैश्य परिवार रहता था। धनी संपन्न होने के बावजूद वे घमंडी और स्वार्थी था। उस परिवार के मुखिया धनपाल ने कभी श्राद्ध तर्पण नहीं किया। वह कहता, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, यह सब व्यर्थ के कर्मकांड है। उसकी पत्नी कई बार समझाती पर धनपाल हंसकर टाल देता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। घर के दीपक अपने आप बुझ जाते, अन्न के भंडार में अनचाहे कीड़े लग जाते, रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। धनपाल ने हम इसे संयोग मानकर नजरअंदाज भी कर दिया, परंतु एक दिन उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ा। वैद्य ने दवा दी, कोई असर नहीं हुआ। रात में धनपाल ने स्वप्न में देखा, उसमें उसके पितामह और परदादा खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे क्रोधित होकर स्वर में बोले, अरे मूर्ख, तूने कभी हमें समरण नहीं किया। हमने तुझे धन संपत्ति दी पर तू घमंड में डूब गया। क्या तुझे इतना भी बोध नहीं है कि जिस वंश ने तुझे जन्म दिया उसी को भूल कर तू पाप कर रहा है। यदि अब भी नहीं सुधरा तो तेरा वंश संकट में पड़ सकता है। धनपाल भयभीत होकर जाग उठा। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही उसने राजा नलिनी से भेंट की और सारी बात बताई। राजा नलिनी ने गंभीर होकर कहा, धनपाल, पितरों का क्रोध बहुत भारी होता है। जब वंशज उन्हें भूल जाती है तो वे पहले संकेत देते हैं। यदि चेतावनी भी अनसुनी की जाए तो वंश में रोग कलाथल हानि होती है। अभी भी समय है, स्नान करके तर्पण करो, अन्न का दान दो, पितरों से क्षमा मांगो। धनपाल ने वैसा ही किया। आश्चर्य, उसके पुत्र की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर की अशांति भी दूर हो गई। उस रात धनपाल को फिर सपन आया। इस बार पितामह ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, हम क्रोध करते हैं परंतु विनाश के लिए नहीं। हमारी चेतावनी तुम्हें धर्म मार्ग पर लाने के लिए ही होती है। याद रखो, पितृ भक्ति केवल हमारी शांति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जीवन की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। राजा नलिनी के राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, सुमति और उनकी पत्नी सुभद्रा। वे अत्यंत ही गरीब थे परंतु उनका मन पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। पितृपक्ष में वे प्रतिदिन नदी के तट पर जाते, कुश और तिल से तर्पण करते। जो भी थोड़ा बहुत अन्न होता उसका भाग पितरों को अर्पित करते। लोग उनका उपहास करते, इतने गरीब होकर भी श्राद्ध करते हो, इससे क्या मिलेगा। परंतु सुमति विनम्रता से उत्तर देते, पितरों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन आए या न आए परंतु उनका आशीर्वाद मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। एक दिन तर्पण करते समय सुमति ने देखा कि जल में उनकी छवि के पीछे एक दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा है। सुभद्रा ने भी अनुभव किया कि कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है। उस रात उन्हें स्वप्न में उनके पितर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतानें धर्मशील होंगी। कुछ ही दिनों बाद आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। उनके सूखे खेत में अचानक हरियाली आ गई। गांव का एक धनी व्यापारी उन पर प्रसन्न हुआ और उन्हें कुछ भूमि दान में दे दी। उनकी गायों ने अधिक दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध होने लगा। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। सुमति ने सबको बताया, यह सब मेरे पितरों का आशीर्वाद है। हमने उन्हें श्रद्धा से याद किया और उन्होंने हमें समृद्धि दी। धन तो बदलता रहता है परंतु पितरों का आशीर्वाद स्थायी है। उस रात फिर पितरों की वाणी सुनाई दी, पुत्र, याद रखो, जब वंशज श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितर संतान को आयु, घर में समृद्धि और जीवन में शांति प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद अदृश्य होता है परंतु उसका फल स्थायी और अटल होता है। पितृपक्ष का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। राजा नलिनी और उसकी प्रजा ने पूरे पखवाड़े श्रद्धा से पितरों का स्मरण किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया। अब प्रश्न सबके मन में था कि पितर कब और कैसे अपने लोक लौटते हैं और जाते समय वे हमें क्या आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन राजा नलिनी ने विशेष श्राद्ध का आयोजन किया। गंगा तट पर कुशासन बिछाया गया, दीपक जलाए गए, सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। राजा नलिनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितृगण, आप इन दिनों हमारे घर आंगन में आए, हमें शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया। अब जब आप अपने लोक को लौटने वाले हैं तो हमें अंतिम संदेश दीजिए। मंत्र उच्चारण और अर्पण
के बाद अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और पितरों की अदृश्य उपस्थिति स्पष्ट महसूस हुई। राजा नलिनी, याज्ञवल्क्य ऋषि और समस्त प्रजा ने अनुभव किया कि मानो आकाश से मधुर वाणी गूंज रही हो। पुत्र, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त है। अब समय है कि हम अपने अपने लोक को लौट जाए, किंतु जाते समय हम तुम्हें कुछ वचन देते हैं। उस वाणी ने आगे कहा, हमारे वंश यदि धर्म मार्ग पर चलेंगे तो हम अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करेंगे। श्राद्ध केवल पितृपक्ष में नहीं, वर्ष भर स्मरण करो। दीपावली, संक्रांति और ब्रह्मा मुहूर्त में भी हम आशीर्वाद देने आते हैं। यदि कोई हमें श्रद्धा से पुकारे तो हम तुरंत उनके समीप पहुंचते हैं, चाहे वह गरीब हो या धनी हो। याद रखो, पितृ भक्ति का फल केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी मिलता है। जब तुम स्वर्ग में आओगे हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज आकाश को ओर उठने लगा। राजा नलिनी और प्रजा की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय संतोष से भी थे। उन्हें देखा कि पितरों की आकृतियां एक एक करके दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, मानो आकाश का द्वार उनके लिए खुल गया हो। जाते जाते वह वाणी फिर गूंजी, पुत्रों, अगले पितृपक्ष में फिर मिलेंगे। तब तक धर्म मार्ग पर चलना और हमें अपने जीवन से कभी अलग मत मानना। उस दिन के बाद राजा नलिनी ने राज्य में एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने आदेश दिया, प्रत्येक परिवार पितृपक्ष की समाप्ति पर दीप दान करे। वह दीप इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे पितर लौट गए हैं, परंतु उनका प्रकाश हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। आज की कथा कैसी लगी भक्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय पितरगणों की।